दोस्तों ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको आपने अपनी जिंदगी में कभी भी काले रंग के कपड़ों में नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी हुई नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में भी इस बात का जिक्र है कि नरेंद्र मोदी काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन आखिर क्यों? एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बॉलीवुड की दुनिया में राज करने वाली एकता कपूर, जो जानी मानी टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, उनको आपने देखा होगा हर खास मौके पर वो काले रंग के कपड़े ही पहनती हैं। लेकिन आखिर क्यों? आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है जिसे आपको जानने की जरूरत है। अच्छा, एक और साइंटिफिक फैक्ट आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं। ज्यादातर जो रेस्टोरेंट, होटल, रेस्तरां वगैरह होते हैं ना, वो अपने यहाँ पर इंटीरियर में देखना आप रेड, ऑरेंज या येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। अभी जोमेटो कंपनी भी अपनी ऐप की थीम किस कलर में बनाई हुई है? रेड कलर में। जोमेटो का लोगो भी किस कलर में है? रेड कलर में। स्विगी जो खाना ऑर्डर करने वाली कंपनी है, ऑरेंज कलर में उसका लोगो है। कई जगहों पर आपको येलो कलर की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, जहाँ खाने पीने की चीजों से संबंधित है। मैगी का पैकेट किस कलर का था? येलो कलर का। तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर ही क्यों ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फूड इंडस्ट्री में, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में, या खाने पीने वाली कंपनीज अपने लोगो में, अपनी थीम में इन कलर का ही इस्तेमाल क्यों करती है? पता है? क्योंकि ये कलर सीधा इंसान के दिमाग को, मनुष्य के दिमाग को ट्रिगर करते हैं। और आपको भूख कम भी लग रही है तब भी आपको कुछ खाने की इच्छा होगी, भूख ज्यादा लग रही है तब तो और कुछ ज्यादा जल्दी खाने की इच्छा होगी। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है बाकायदा। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए ये कंपनी जो इन कलर का चुनाव करती है ना, इससे इनको करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपयों का प्रॉफिट सालाना होता है। आप यकीन कर सकते हो? नहीं? तो ये चीजें हैं। आज से ठीक 4000 साल पहले रंगों से इलाज शुरू हुआ था। और दुनिया का पहला रंग कौन सा आपसे मैं पूछूं तो उत्तर है गुलाबी। जो गुलाबी रंग होता है ना, रोज कलर, वो वर्ल्ड्स फर्स्ट कलरफुल कलर है। और कलर के जरिए आज साइंस में इस तरह की चीजें हो रही हैं। स्ट्रेस, माइग्रेन, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी दूर कर रहे हैं कलर। यहाँ पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के लिहाज से नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि पूरा साइंटिफिक बेस्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर रंगों का हमारी जिंदगी में महत्व क्या होता है, किस तरह से आप सही रंगों का चुनाव करके अपनी जिंदगी में काफी पॉजिटिव चीजें हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की काफी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भेज सकते हैं। इतना महत्व होता है रंगों का हमारी जिंदगी में। जो ज्योतिष को मानने वाले लोग बाग होते हैं, उनको भी आपने अक्सर देखा होगा कि हर सोमवार को सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये भी कोई मतलब ऐसे नहीं कि किसी पंडित बाबा ने कह दिया और इसीलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं है। उनको पता नहीं एक्चुअली कि इसके पीछे की साइंस क्या है। कई लोगों को आपने देखा होगा अपनी अंगूठी में पुखराज, मणिक, मोती जैसे महंगे रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं, अलग अलग कलर की, राइट? इन सब चीजों के पीछे भी साइंस का बड़ा लॉजिक है और इन चीजों को कहा जाता है कलर थेरेपी। ये भी एक तरह की थेरेपी है। जिस तरह से एलोपैथी, होम्योपैथी वगैरह अलग अलग इलाज की थेरेपी होती है ना, उस तरह से ये भी कलर थेरेपी भी एक तरीका है जिसमें इलाज किया जाता है रंगों के द्वारा। और रंगों का हमारी जिंदगी में खास महत्व भी होता है। आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पर और किस तरह से कलर थेरेपी इंप्लीमेंट हुई। सबसे पहले आपको बता दूं, कलर थेरेपी को साइंटिफिक भाषा में क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी के शब्द रंग से। रंग, जिसे अंग्रेजी में हम कलर कहते हैं, ये एक ओल्ड फ्रेंच शब्द है। हिस्टोरोलॉजिकल डेटा को देखें दोस्तों तो ठीक 40,000 साल पहले मिट्टी, चौक और चारकोल से रंग बने थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने रंगों की पहचान की थी। उन्होंने नीले और पीले रंग को मुख्य रंग माना था। उन्होंने इसे आग, पानी, पृथ्वी और वायु से जोड़ा था, यानी कि रंगों को पहले इतिहास में भी इन चीजों से जोड़कर कनेक्ट करके देखा गया। साल 1666 में उस सदी के महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी कलर व्हील की खोज की थी। न्यूटन ने सफेद रोशनी प्रिज्म पर डालकर 7 रंग खोजे थे और तब यह बात हमारे सामने आई थी कि सफेद रंग में 7 कलर मौजूद होते हैं और इसीलिए व्हाइट रंग बहुत ही ज्यादा प्राइम, पॉजिटिव और उत्तेजित रंग माना जाता है। उन्होंने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे। पहले 5 ही रंग माने जाते थे और वैज्ञानिकों ने स्टडी के बाद इंद्रधनुष में नीला और नारंगी रंग भी खोजा था। न्यूटन ने माना कि हर रंग अपनी अलग अलग वेवलेंथ रखता है और उसी के आधार पर हमें रंग दिखाई देते हैं। हमारे शरीर के बॉडी चक्र में देखा जाए दोस्तों तो हर चक्र बीमारी बताता है। शरीर में 7 अलग अलग चक्र होते हैं, आपको पता होगा। ये अलग अलग चक्रांत जो हैं, इन्हीं का बैलेंस हमारे शरीर में सही हो तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। इन अलग अलग चक्रों का कनेक्शन भी रंग से है।
जैसे सहस्त्रार चक्र, इसका रंग बैंगनी रंग होता है और ये डिप्रेशन की बीमारी का इलाज करने के लिए जिम्मेदार होता है। आज्ञा चक्र, इसका रंग गहरा नीला होता है। विशुद्धि चक्र, ये चक्र हल्का नीला होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं पूरे सभी चक्रों के नाम और उनके रंग और उनका महत्व है। गुलाबी रंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया में सबसे पहली बार रंग में कोई चीज सामने आई तो वो गुलाबी रंग था। हल्का गुलाबी रंग 50 करोड़ साल पुराना है, जो दुनिया का पहला रंग भी है। यह रंग समुद्र में मिला, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाले जीवों फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म ने बनाया था और अब ये पुरातन जीव विलुप्त हो चुके हैं। ये खोज ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने की और तब ये बात सामने आई। अच्छा, बीमारी के लिए देखिए अलग अलग रंगों का महत्व है। नारंगी रंग किडनी, हड्डियां और पथरी जैसी बीमारियों के इलाज में काम लिया जाता है। नीला रंग अस्थमा, सांस से जुड़ी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। पीला रंग डायबिटीज, अपच, लीवर, कब्ज और आंखों के रोगों के लिए इलाज किया जाता है। लाल रंग लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया, पैरालिसिस जैसी बीमारियों के लिए काम में आता है। बैंगनी रंग डिप्रेशन, माइग्रेन, त्वचा के रोग। ग्रीन रंग अल्सर और यौन रोगों से संबंधित रोगों के लिए काम आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इन कलर का, इन रंगों का ऐसे रोगों में इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये भी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, पूरा देखते रहिएगा। कलर थेरेपी से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये सब कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये कोई एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वगैरह नहीं है, ध्यान रखिएगा। कलर थेरेपी से स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, एंजाइटी और स्किन डिजीज जैसी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। देखिए आपकी किस तरह से रंग आपकी जिंदगी का रंग बदल सकते हैं। पीला रंग होगा तो याददाश्त बढ़ाने में मददगार होगा। नारंगी रंग भावना जताने में मदद करता है। लाल रंग से परफॉर्मेंस में सुधार होता है। नीला रंग आपको क्रिएटिव बनाएगा। गुलाबी रंग से पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। पीला रंग ओवर ईटिंग से बचाएगा, है ना। तो इस तरह से कलर का लिंक है अलग अलग रोगों के इलाज में भी। आइए अब देखते हैं कि कलर के थेरेपी कैसे होती है, रंग से इलाज कैसे होता है। तो दरअसल मुख्य रूप से कलर थेरेपी दो तरीकों से होती है। माना जाता है दोस्तों कि हमारे शरीर में रंग जो है वो कई तत्वों को बैलेंस करने में मदद करता है और इस थेरेपी में रंगों के साथ ही रोशनी का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलर थेरेपी में दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका, इंसान को एक रंग वो इस उम्मीद से देखने के लिए कहा जाता है कि वह रंग उसके शरीर की नेगेटिविटी को दूर करते हुए उसे सेहतमंद बना रहा है। जैसे आप सूरज की रोशनी, नदी, अपने घर की बेडशीट, पर्दे और दीवारों के पेंट को तो रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीजों के रंग कलर हीलिंग में काम आते हैं, आपकी जिंदगी पर हल्का हल्का इम्पैक्ट भी डालते हैं। दूसरा तरीका, इसमें किसी खास रंग को शरीर के उस हिस्से में टच कराया जाता है जिसमें समस्या है। ये कपड़ों, स्टोन या खाने पीने की चीजों से हो सकता है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपने गौर किया होगा, महेंद्र अमरनाथ हमेशा अपने पास लाल रंग का रुमाल रखते थे। वीरेंद्र सहवाग हमेशा लाल रंग का रुमाल हेलमेट के अंदर पहनते थे या जेब में रखते थे। मुल्तान सुल्तान वे भी तभी कहलाए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। तो इस तरह से हर आदमी की, हर शख्स की अपने अपने रंगों से कुछ कनेक्टिविटी होती है। और जो हमें कई बार ये बताया जाता है ना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपको इस रंग का रत्न अंगूठी में पत्थर जो है वो बना करके पहनना चाहिए, वो भी एक कलर थेरेपी का ही हिस्सा है। जाने अनजाने में आप कलर थेरेपी, कलर हीलिंग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए अपने घर में भी जितना हो सके कलर को कॉम्प्लिकेट ना रखें, जितना सिंपल स्टिक और पॉजिटिव कलर और कूल कलर रखेंगे ना, उतना ही आपका दिमाग सही रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहोगे, तनाव नहीं रहेगा। दिमाग अगर ठंडा रहेगा तो जिंदगी में सारे काम अच्छे होंगे, राइट। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में कलर थेरेपिस्ट डॉक्टर हार्डलिन कौर का कहना है कि हमारे आसपास कई रंग बिरंगी चीजें बिखरी हुई हैं जो हमें हील कर दी हैं। आपको पता होगा, आप जब मान लीजिए आपको रेगिस्तान में ले जाकर खड़ा कर देना तो आपको एक अटपटा सा लगता है। मान लीजिए जब वहां धूप भी नहीं है तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रहते हैं, एक ही वही मटमैला कलर दिख रहा है आपको। वहीं अगर मैं आपको बगीचे में ले जाकर खड़ा कर दूं, वहां पर धूप भी है, तब भी आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि कितना रंग बिरंगा खिला हुआ दिख रहा है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही चारों तरफ, है ना। तो आपके दिमाग पर सीधा ट्रिगर करते हैं ये कलर जो होते हैं ना, ये है। और इसीलिए अपने कमरे का, अपने घर का, अपने रूम का पेंट इस कदर करवाएं जहां से आपको हर समय पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। इसके लिए आप किसी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन वाले एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं। नीला हरा रंग जो आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारे इतिहास में चरक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। सदियों पहले आयुर्वेद के आचार्य चरक भी सूरज की रोशनी से कई बीमारियों का इलाज करते थे। और एक पारसी चिकित्सक है इब्न सीना, जिन्हें एविसेना भी कहा करते थे, उन्होंने भी कलर थेरेपी को नया आयाम दिया। उन्होंने एक चार्ट बनाया जो रंगों के तापमान और शरीर से जुड़ा हुआ था। जो मैंने आपको बताया ना अभी, अलग अलग हमारे शरीर के ओरा और चक्रा जो कलर से किस तरह से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर यही है, अपनी जिंदगी में रंगों का सही चुनाव करें तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और भी कलर थेरेपी के बारे में और डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में और भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।